हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। इस वीडियो में इसरो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वीएसएससी का जो एग्ज़ाम 9 जून 2019 को हुआ था उसके पेपर का डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। यह पार्ट 1 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1, इन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म सेकेंडरी फोर्सेस फ्लक्चुएटेड। इसका आंसर 20 होगा, ट्विस्ट द रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 2, वेंचुरीमीटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ। वेंचुरीमीटर बर्नौली प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन थर्मोडायनेमिक्स ए प्रोसेस इन विच द सिस्टम अंडरगोज ए सक्सेशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट इज ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये सही है। रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है, ये भी सही है। इरिवर्सिबल प्रोसेस ये गलत है। पाथ इंडिपेंडेंट प्रोसेस ये भी गलत है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4, इन थर्मोडायनेमिक विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन ये गलत है। वर्क पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होता है। वर्क इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शन ये सही है। वर्क इज एरिया अंडर द कर्व इन ए पीवी डायग्राम ये भी सही है। पीवी डायग्राम में कोई भी प्रोसेस होता है तो उसके अंडर का एरिया वर्क डन होता है। ऐसे टीएस डायग्राम पे अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसके अंडर के एरिया हीट ट्रांसफ़र होता है। वर्क एंड हीट एनर्जी आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल ये गलत है। इसका ऑप्शन डी सही है, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हीट एंड वर्क आर कंप्लीटली इंटरचेंजेबल फ्रॉम ऑफ एनर्जी ये गलत है। हीट एंड वर्क कंप्लीटली चेंज नहीं हो पाएगा एनर्जी में। हीट एंड वर्क आर नॉट completely इंटरचेंजेबल फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ये सही है। कंप्लीटली चेंज नहीं हो सकता है। वर्क कैन बी कन्वर्टेड completely into हीट। वर्क वर्क कैन बी कन्वर्टेड completely into हीट ये भी गलत है। कोई भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में completely चेंज नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ लॉस तो ज़रूर होगा उसमें। हीट कैन बी कन्वर्टेड completely into वर्क ये भी गलत है। लेकिन इसरो ने इसका ऑफिशियल आंसर डी दिया था, 2 एंड 3। ये सही नहीं है, फिर भी इसरो ने इसको सही माना था। क्वेश्चन नंबर 6, इफ फॉर ए टर्निंग जॉब द लेंथ ऑफ वर्क इज 200 mm and the taper is 1:50, the set over required for the tailstock to achieve the taper is। देखिए इसमें बोल रखा है 1:50 का टेपर है बनाना है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर इसका डायग्राम ये है
तो यहाँ पे डायमीटर डी है अगर ये, और लेंथ दे रखा है 200 mm, 50 में डायमीटर 1 mm बढ़ जाएगा तो 200 में 4 mm बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे D + 4 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर टेपर अचीव करने के लिए H = कैपिटल D - स्मॉल d अपन 2 होता है, तो कैपिटल D + 4 है, स्मॉल d - d है अपन 2, डी कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 mm। बी सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, देखिए Q = होता है K थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया, dt टेम्परेचर डिफरेंस, dx थिकनेस। तो यहाँ से K की यूनिट निकाल लेंगे, K = Q dx अपन A dt हो जाएगा। तो Q की यूनिट थी वाट, dx की मीटर, एरिया की मीटर², dt की टेम्परेचर की केल्विन। तो मीटर तो आ जाएगा ये वाट पर मीटर केल्विन, इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है VSSC का। अगर हम 2 सिक्के को उछालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, 4 तरीके से आ सकता है उछालने पे। तो 1 लिस्ट हेड के पूछा है, तो 3 तरीके से में आया हुआ है हेड, और टोटल प्रोसेस हो गया 4/4, इसका आंसर डी होगा 3/4 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए ट्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड 15 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 45 डिग्री, द हाइट ऑफ ट्री। देखिए ट्री है, ये मान लीजिए A B C, एंगल दे रखा है 45 डिग्री, और ये दे रखा है 50 मीटर। तो हाइट इसका पूछ रहा है, तो 10 45 = हो जाएगा H/50। तो 10 45 होता है 1 = H/15। तो H आ जाएगा 15, इसका आंसर 15 ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 24 मीटर, इट्स हाइपोटेनस इज 10 mm, द एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रखा है इसमें। राइट ट्रायंगल है, ये H, ये B, ये गिवन है 10 = B = D मान लीजिए। तो
पेरीमीटर गिवन है बी प्लस एच प्लस डी इक्वल टू 24, बी प्लस एच इक्वल टू डी गिवन है 10, तो आ जाएगा 14, और इसका डी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर गिवन है इक्वल टू हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा 100। अगर हम b प्लस एच इक्वल टू 14 दोनों तरफ स्क्वायर करने पे बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 बी एच इक्वल टू 169, बी स्क्वायर एच स्क्वायर 100 है प्लस 2 बी एच इक्वल टू 169, बी एच इक्वल टू आ जाएगा 96/2। इसमें ट्रेंगल का एरिया पूछ रखा है, एरिया होता है 1/2 बी एच इक्वल टू 1/2 इंटू 96/2, बी एच निकाले थे पहले हम लोग, तो आ जाएगा ये 24। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 24 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, द डायगोनल ऑफ ए क्यू इज 10√3 मीटर, इट्स वॉल्यूम इज, तो क्यू होता है ऐसे, यहाँ से ये डायगोनल हो जाएगा क्यू का। मान लीजिए ये भुजा ए, ये ए, ये ए, क्यू की सारी भुजाएं ए होती है एक समान, तो इसका डायगोनल डी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला, डी का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल बी एच इक्वल टू ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डायगोनल आ जाएगा डी इक्वल टू a√3 इक्वल टू गिवन डायगोनल 10√3, तो a इक्वल टू आ जाएगा 10, तो वॉल्यूम हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ए क्यू सॉरी, तो 10 का क्यू इक्वल टू आ जाएगा 1000 मीटर क्यू। क्वेश्चन नंबर 12, buoyant force for a floating body passes through centroid of the displaced volume, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, the bolts in a rigid flanged coupling connected to shafts transmitting power are subjected to shear force and bending moment, दोनों सब्जेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर्ड एज, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 15, H7G6 फीट प्रोवाइडेड ऑन एन असेंबली इज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, VSSC के प्रीवियस पेपर में आ चुका है, इसको सॉल्व करवा चुका हूँ। इसका ऑप्शन सी सही है, क्लियरेंस फिट होता है H7G6। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रेशर हेड लॉस एक्सपीरियंस्ड बाई
फ्लूइड फ्लो ड्यू टू फ्रिक्शन इन ए पाइप रिड्यूसेज विथ प्रेशर हेड का फॉर्मूला होता है डेल एच इक्वल टू एफ डी एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। तो इसका ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड लेंथ ऑफ पाइप। अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो हेड लॉस भी इंक्रीज होगा, ये गलत है। रिड्यूस करना है हम लोग को। इंक्रीज डायमीटर ऑफ पाइप, अगर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो हेड लॉस डिक्रीज होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो ये ऑप्शन सही है। डिक्रीज लेंथ ऑफ पाइप, अगर लेंथ पाइप का डिक्रीज हो रहा है तो हेड लॉस भी डिक्रीज होगा। ऑप्शन सी भी सही है। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 70, इफ यू प्लॉट shear strain वर्स shear stress ग्राफ फॉर ए न्यूटोनियन फ्लूइड, द शेप ऑफ द कर्व विल बी। कर्व ड्रा करते हैं, ये स्ट्रेन shear स्ट्रेन, ये shear स्ट्रेस। तो न्यूटोनियन फ्लूइड का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे लीनियर। इसका ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका ऑप्शन ए सही होगा। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आर कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल टू माइनस आर ओमेगा कॉस थीटा, या ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हो गया प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अमाउंट ऑफ हीट फ्लो इन यूनिट टाइम बाय कंडक्शन। तो इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू के ए डी टी अपॉन डी एक्स। ऑप्शन ए डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया, ये गलत होगा, क्योंकि अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो Q इंक्रीज होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। डिक्रीज विथ, ऑप्शन बी देखते हैं, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एरिया, ये सही है। अगर एरिया इंक्रीज करेंगे तो Q भी इंक्रीज होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ बॉडी, अगर थिकनेस ऑफ बॉडी इंक्रीज करेंगे तो Q डिक्रीज होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है थिकनेस के Q। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट, द स्ट्रेन इन ए लेयर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। देखिए ये बीम है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो इसका बेंडिंग इक्वेशन होता है एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, और हुप लॉस से होता है सिग्मा प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
इस फॉर्मूले से सिग्मा प्रोपोर्शनल टू वाई हो जाएगा। तो वाई प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।